हेलो एवरीवन, ये हमारा यूनिट 1 का सेकेंड वीडियो है। तो हमने इसमें देखा कि रोड ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, हाईवे क्या होता है, एक्सप्रेसवे क्या होता है और इम्पोर्टेंट ऑफ हाईवे क्या होता है। उसके बाद हमने देखा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला हिस्ट्री में रोड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखा गया रोमन, उसके बाद प्रेस गैप, उसके बाद मेटकाफ, उसके बाद टेलफोर्ड, उसके बाद मैकेडम। तो ये सीक्वेंस आप लोग याद रखिए। सबसे लास्ट में मैकेडम है, जो प्रेजेंट में रोड बन रहा है वो मैकेडम का ही इम्प्रूवमेंट वर्जन है। और सबसे फर्स्ट में था रोमन। और मिडिल का आप लोग याद रखिए टीएमटी। टीएमटी सरिया होता है टेलफोर्ड, मेटकाफ और ट्रेसगार्ड, मेटकाफ और टेलफोर्ड। ट्रेसगार्ड, मेटकाफ और टेलफोर्ड। तो ये सीक्वेंस आप लोग याद रखिए। तो फर्स्ट में है हमारा रोमन रोड। तो रोमन रोड कैसे बनाया गया था? ये स्ट्रेट बनाया गया था, इसमें स्लोप नहीं दिया गया है, ये स्ट्रेट बनाया गया है। और इसमें क्या किया गया है, सॉफ्ट सॉइल को रिमूव करके, सॉफ्ट सॉइल को, जो ग्राउंड लेवल होता है, सॉफ्ट सॉइल को रिमूव करके जब तक हार्ड स्ट्रैटम रीच नहीं करते हैं तब तक इसको हम लोग एक ट्रेंच बनाते हैं और उसमें बोल्डर देते हैं। ये आपका फिगर है, इसको ध्यान से देखिए। और इसका जो थिकनेस लिया गया है 0.75 से 1.2 मीटर लिया गया है। और इसमें नीचे सबसे बोल्डर रखा गया है, उसके बाद कर्व स्टोन रखा गया है और बीच में जो रखा गया है ये ब्रोकन लाइम कंक्रीट दिया है, लाइम स्टोन दिया है, ब्रोकन स्टोन दिया है। तो ये आपका रोमन रोड है। रोमन रोड में कोई स्लोप नहीं दिया गया है। इसमें ये ओल्डेस्ट मोड है रोमन रोड। और इसमें ये फुटपाथ, एनिमल वे और कार पाथ। रोमन रोड 500 BC पहले दिया गया था। ये फिगर आप देख सकते हैं, ये रोमन रोड का फिगर है जिसमें हम लोग हॉर्स से जो आदमी जाया जाता था। उसके बाद ये मॉडर्न रोड है। ये देखिए, इसमें ट्रेंच है, ट्रेंच के अंदर बोल्डर सब रखा गया है और रोड बनाया गया है। ये चूंकि सबसे स्ट्रॉन्गर था, उस समय उतना स्ट्रेंथ की जरूरत भी नहीं थी, फिर भी हम लोग बनाए। तो ये कॉस्टली मेथड है जो अभी अडॉप्ट नहीं किया गया है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेसगट रोड। इसमें जो स्लोप दिया गया है 1/45 दिया गया है और शोल्डर में जो स्लोप दिया गया है 1/20 दिया गया है। शोल्डर क्या होता है? रोड के सबसे साइड में जो हम डिस्टेंस छोड़ते हैं, जिसमें इमरजेंसी व्हीकल या जो व्हीकल ब्रेक डाउन हुआ है यहाँ पे पार्क हो सकता है या लग सकता है। इसको थोड़ा सा रफर बनाया जाता है, रफ बनाया जाता है, ताकि जो व्हीकल है कैरिज वे में भी जा सके। ये हम लोग का नेक्स्ट यूनिट में इसका डिस्कशन होगा। अभी सिर्फ आप लोग फिगर देख लीजिए, ये शोल्डर होता है और जो कैरिज वे होता है जिसपे गाड़ी मूव करती है, ये जो मिडिल पोर्शन है यहाँ, ये कैरिज वे है और ये आपका शोल्डर है। तो इसमें क्या है, शोल्डर का स्लोप 1/20 और वियरिंग कोर्स या कैरिज वे का स्लोप 1/45 दिया गया है। थिकनेस ऑफ रोड 30 सेंटीमीटर है। एक चीज और, ट्रेस गार्ड को हम लोग फ्रेंच रोड भी बोलते हैं क्योंकि ये फ्रेंच साइंटिस्ट था। नेक्स्ट है मेटकाफ रोड। ये एक ब्लाइंड साइंटिस्ट था, इसके बारे में ज़्यादा डाटा नहीं है। ये इंग्लैंड में, मेटकाफ इंग्लैंड में 290 किलोमीटर रोड बनाया। उसके बाद है टेलफोर्ड। टेलफोर्ड जो वियरिंग कोर्स में स्लोप दिया 1/45 और नो स्लोप इन सब ग्रेड। बॉटम लेयर में कोई स्लोप नहीं दिया। यूज हैवी फाउंडेशन स्टोन दिया।
सॉइल सबग्रेड के बाद हैप्पी फाउंडेशन स्टोन दिया। नेक्स्ट है हमारा मैकेडम। मैकेडम इम्पोर्टेंट है, इसमें इसका फिगर आप लोग ध्यान से देख लीजिए। जॉन मैकेडम एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, इसलिए इसे हम लोग ब्रिटिश रोड भी बोलते हैं। कभी कभी आपको ये ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा कि ब्रिटिश रोड में कितना स्लोप दिया गया, तो 1/36 वियरिंग कोर्स एंड सबग्रेड में स्लोप दिया गया। सबसे पहले देखते हैं कंपैक्टेड सबग्रेड। सबग्रेड जो सबसे बॉटम लेयर होता है, जो एग्जिस्टिंग सॉइल होता है, जैसे हम कहीं रोड बनाने जाएंगे तो वहां पे मिट्टी रहेगा, उसे हम लोग सबग्रेड बोलेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको कंपैक्ट करेंगे सबसे पहले, और उसमें स्लोप प्रोवाइड करेंगे कितना, 1/36, 1/36। उसके बाद सेकेंड पार्ट है 50 mm ब्रोकन स्टोन, 10 सेंटीमीटर तक देंगे। 100 mm दिया है तो 10 सेंटीमीटर, इसको हम कितना देंगे, 10 सेंटीमीटर। 50 mm ब्रोकन स्टोन। उसके बाद सेकेंड लेयर होता है, उसके ऊपर क्या देंगे, 37.5 ब्रोकन स्टोन, ये भी 10 सेंटीमीटर देंगे। और उसके बाद सरफेस कोर्स 20 mm स्टोन देंगे, 50 mm थिक, यानी 5 सेंटीमीटर। टोटल थिकनेस कितना हो गया इसका, टोटल थिकनेस जो मैकेडम रोड या ब्रिटिश रोड में देते हैं 25 सेंटीमीटर देते हैं, और स्लोप कितना देते हैं, 1/36। तो ये 3 लेयर है इसका। जॉन मैकेडमी बताया था कि 4 लेयर में हम लोग डिवाइड करेंगे रोड को। सबसे नीचे वाले लेयर को सबग्रेड बोलेंगे, जो एग्जिस्टिंग सॉइल होता है। उसके बाद सब बेस होता है, जो ये ब्रोकन स्टोन 10 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद बेस कोर्स होता है, इसमें भी ब्रोकन स्टोन दिया गया है। बेस कोर्स में जो ब्रोकन स्टोन है, उसका साइज दिया गया है 37.5 mm, और सब बेस में जो ब्रोकन स्टोन है, इसका साइज दिया गया है 50 mm। तो जॉन मैकेडम में आप लोग 3-4 पॉइंट याद रखिए कि उसका स्लोप 1/36 होता है। इसको 4 लेयर में बांटा गया है, सबग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स और वियरिंग कोर्स। और ये ब्रिटिश साइंटिस्ट था जॉन मैकेडम। टोटल थिकनेस 25 सेंटीमीटर होता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जॉन मैकेडम का रोड उन्होंने क्या क्या मॉडिफिकेशन किया था। तो उन्होंने रियलाइज किया था कि सब ग्रेड में ड्रेनेज एंड कंपैक्शन, सब ग्रेड लेयर जो सबसे बॉटम लेयर होता है, उसको हम लोग कंपैक्ट करते हैं और सफिशियंट स्लोप प्रोवाइड करते हैं, सफिशियंट स्लोप प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हैप्पी फाउंडेशन स्टोन का जरूरत नहीं होता है, आप ब्रोकन स्टोन भी दे सकते हैं। जो रोमन इससे पहले जितना भी था, रोमन TMT और मैकेडम, इन्होंने इससे पहले जितना भी था मैकेडम से पहले, उन्होंने हैप्पी फाउंडेशन स्टोन का यूज किया था। लेकिन जॉन मैकेडम ही बताया था कि हैप्पी फाउंडेशन स्टोन की जरूरत नहीं होता है। तो टोटल थिकनेस ये बताया था 25 सेंटीमीटर। तो ये 3-4 पॉइंट है जो ध्यान में रखिए। अब नेक्स्ट देखते हैं 1927 में रोड के इम्पोर्टेंट को देखते हुए एक कमिटी बना था। उस कमिटी का नाम था जयकार कमिटी। तो जयकार कमिटी जो बना था, उसका क्या क्या रिकमेंडेशन है, ये हम लोग देखते हैं।
उन्होंने बताया कि रोड डेवलपमेंट शुड बी मेड ए नेशनल इंटरेस्ट सिंस प्रोविंशियल प्रोविंशियल एंड लोकल। ये बताया कि रोड डेवलपमेंट जो होगा वो नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, रोड का डेवलपमेंट प्रोविंशियल लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी। सेकेंड पॉइंट इन्होंने दिया था कि पेट्रोल और डीजल पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाए जिससे डेवलपमेंट फंड को इकट्ठा कर सके। तो सेकेंड पॉइंट क्या है कि एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाए, एक्स्ट्रा टैक्स पेट्रोल एंड डीजल पे। अभी भी हम लोग जो भी पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं उस पे एक्स्ट्रा टैक्स लगता है, टोल टैक्स लगता है। तो ये सब टैक्स का क्या यूज है, इससे हम लोग रोड का डेवलपमेंट करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, एस्टेब्लिश सेमी ऑफिशियल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन टू पूल नॉलेज शेयरिंग ऑफ आइडिया एंड टू एक्ट एज ए एडवाइजरी बॉडी। उन्होंने बोला कि टेक्निकल इंस्टीट्यूशन खोलो, सेमी ऑफिशियल गवर्नमेंट और प्राइवेट से लिंक करो जिससे टेक्निकल नॉलेज का शेयर हो सके, आइडिया कर सके कि हम किस तरीका से रोड बना सके, ज्योमेट्रिक डिजाइन क्या होगा, ये सब इंस्टीट्यूशन ही डिसाइड करता है ताकि ये एडवाइजरी बॉडी की तरह एक्ट कर सके। तो तीसरा में क्या है, सेमी ऑफिशियल और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को खोले ताकि नॉलेज को ट्रांसफर कर सके और आइडिया को ट्रांसफर कर सके। चौथा पॉइंट है टू क्रिएट ए नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन टू कैरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क पे भी ध्यान दिया गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क, तो ये जयकार कमेटी का ही रिकमेंडेशन था। चूंकि ये इनिशियल फेज था तो उन्होंने बताया कि चलो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी ध्यान दे सके कि किस तरीका से रोड का डेवलपमेंट करे अर्बन और लोकल लेवल पे। और यहीं से एक आया 20 ईयर रोड प्लान। 20 ईयर रोड प्लान जो कि आगे हम लोग देखते हैं कि 20 साल में कितना डेवलपमेंट करना है ये प्लान कर सके, एक टारगेट फिक्स किया जा सके। जैसे हम लोग टारगेट फिक्स कर रहे हैं कि 1 यूनिट हम लोग 10 दिन में कंप्लीट करते हैं या 5 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो एक टारगेट फिक्स करेंगे। इसी तरह जयकार कमेटी बताया कि 20 साल का एक टारगेट फिक्स करते हैं, इसको अचीव कर पाते हैं कि नहीं ये देखते हैं। और जयकार कमेटी के ही रिकमेंडेशन पे इंडियन रोड कांग्रेस, IRC, CRF, सेंट्रल रोड फंड और CRRI का गठन किया गया, फॉर्मेशन हो सका। तो 3-4 पॉइंट इसमें ध्यान में रखिए। कोई पूछे कि जयकार कमेटी कब बना, तो 1927 में आया और 1929 से लागू हुआ। तो इसमें क्या क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि रोड के डेवलपमेंट को नेशनल इंटरेस्ट लेवल पे देखा गया, नेशनल इंटरेस्ट लेवल पे देखा गया, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आप लोग बोलिएगा कि एक्स्ट्रा टैक्स पेट्रोल एंड डीजल पे लगने लगा जिससे रोड का डेवलपमेंट हो, जिससे क्या हो, रोड का डेवलपमेंट हो। थर्ड पॉइंट क्या है, सेमी ऑफिशियल या टेक्निकल बॉडी, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन बनने लगा ताकि आइडिया का शेयरिंग हो सके, नॉलेज का ट्रांसफर हो सके। और उसके बाद अगला पॉइंट है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क को भी ध्यान में रखा गया। ये 20 ईयर रोड प्लान आया यहीं से, जयकार कमेटी से ही, और बहुत सारे कमेटी का गठन हुआ उसके बाद, इंडियन रोड कांग्रेस, CRF, CRRI। तो ये 3-4 पॉइंट है। उसके बाद देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट है, जैसे जयकार कमेटी कब बना, 1927 में, और ये आया कब, रिपोर्ट कब सबमिट किया, 1928 में। उसके बाद सेंट्रल रोड फंड 1929 में आया। सेंट्रल रोड फंड कब आया, 1920। इंडियन रोड कांग्रेस 1934, 1934 में आया। मोटर व्हीकल एक्ट 1939 और उसको रिवाइज किया गया 1988। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट 1950, 1950 में आया।
तो 3-4 डेट आप लोग याद रखिए, जो कि जेई एग्जाम या सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछ देता है। इंडियन रोड कांग्रेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1934 में इंडियन रोड कांग्रेस बना। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है। हाईवे रिसर्च बोर्ड कब बना? 1973 में। नेशनल हाईवे एक्ट 1956। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बॉर्डर पे रोड बनाता है, 1960 में आया। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1988 में बना। लॉर्ड डलहौजी, जो कि PWD का गठन किया, 1855 में गठन किया। तो ये जो डेट है एक बार इसको देख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, 20 ईयर रोड प्लान। तो 20 ईयर रोड प्लान क्या है, जो जयकार कमेटी रिकमेंड किया था। तो देखते हैं फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान, इसका ड्यूरेशन क्या रखा गया? 1943 से 1963 ये ड्यूरेशन रखा गया कि इतने दिनों में हमको एक रोड कंप्लीट करना है। ये नेक्स्ट देखते हैं। तो 1943 से 1963 फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान को रखा गया। इसका अदर नेम क्या है? नागपुर। चूंकि इसका हेडक्वार्टर नागपुर ही था, जो भी मीटिंग वगैरह हुआ नागपुर में ही हुआ, इसे हम लोग नागपुर 20 ईयर प्लान भी बोलते हैं। इसमें टारगेट डेंसिटी क्या रखा गया? 60 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 100 किलोमीटर स्क्वायर में हम लोग जो एरिया है उसमें हम लोग 16 किलोमीटर का रोड बनाएंगे। तो जैसे ये देख लीजिए, जैसे ये 100 किलोमीटर का एरिया है, ये टोटल एरिया कितना है? 100 किलोमीटर का मान लेते हैं। तो इसमें जो रोड बनाएंगे 100 किलोमीटर स्क्वायर ये एरिया है, इसमें जो हम लोग रोड बनाएंगे ये 16 किलोमीटर का बनाएंगे। इस तरीका से 16 किलोमीटर बनना चाहिए, ताकि यहाँ का लोग भी इस रोड पे आ सके, यहाँ का लोग भी ये रोड आ सके। और लगभग जो रोड बनना चाहिए ये 16 किलोमीटर का बनेगा। उसके बाद इसमें जो डेवलपमेंट अलाउंस रखा गया ये 15%, जो भी फंड आएगा उसका 15% फिर से इसके डेवलपमेंट पे लगा दिया जाएगा। लेंथ ऑफ एक्सप्रेसवे इसमें नहीं दिया गया है। पहला, नागपुर 20 ईयर रोड प्लान में लेंथ ऑफ एक्सप्रेसवे नहीं दिया गया है। रोड का पैटर्न क्या रखा गया? स्टार एंड ग्रिड, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न रखा गया। इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, ये रोड है, ये रोड है, स्टार एंड ग्रिड की तरह बनाया गया है। यहाँ पे कोई घर वगैरह हो सकता है, तो यहाँ के लोग इस रोड पे आके ट्रैवल कर सकता है। तो ये प्लान रखा गया कि इस तरीका से हम लोग रोड को बनाना है, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। ये रोड का पोर्शन है, जो कि जो भी एरिया के इस मिडिल वाले एरिया का जो लोग होगा वो ट्रैवल कर सके। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, इसमें आप लोग पहला 20 ईयर रोड प्लान में आप लोग, ये आप लोगों को इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ रोड दिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड इसमें बांटा गया है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। फर्स्ट इसमें याद रखिए 1943 से 1963 नागपुर, नागपुर में इसका मीटिंग हुआ था, नागपुर रोड प्लान भी बोलते हैं। 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया टारगेट डेंसिटी रखा गया। डेवलपमेंट अलाउंस 15% रखा गया। रोड पैटर्न क्या था? स्टार एंड ग्रिड। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, तो नागपुर रोड प्लान के हिसाब से रोड को कितने भागों में बांटा गया? 1 2 3 4 5 भागों में बांटा गया। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे,
मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। ये 4 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको आप फुल फॉर्म नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। नेक्स्ट 20 ईयर, सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान है हम लोग के पास। ये चूंकि पहला 20 ईयर रोड प्लान 1961 में ही खत्म हो गया था, तो दूसरा 20 ईयर रोड प्लान जो है 1961 से 1981 रखा गया। इस प्लान को हम लोग बॉम्बे 20 ईयर रोड प्लान है, क्योंकि जो भी मीटिंग वगैरह हुआ बॉम्बे में हुआ, जगह के नाम से नामकरण कर दिया गया कि चलो बॉम्बे में हुआ तो इसका नाम बॉम्बे 20 ईयर रोड प्लान भी बोलते हैं, या सेकेंड 20 ईयर प्लान भी बोलते हैं। इसमें टारगेट डेंसिटी क्या रखा गया, इसमें थोड़ा सा इंक्रीज किया गया कि चलो हम लोग 100 किलोमीटर स्क्वायर पे 32 किलोमीटर का रोड बनाएंगे। इसमें जो डेवलपमेंट अलाउंस रखा गया 5%। इसमें जो लेंथ ऑफ एक्सप्रेसवे बनाया गया 1600 किलोमीटर बनाया गया, 1600 किलोमीटर। इसका जो रोड पैटर्न है, कोई रोड पैटर्न नहीं दिया गया कि चलो जहां जरूरत है वहां बनाया गया। रोड पैटर्न के बारे में इसमें डिस्कस नहीं किया गया है, और क्लासिफिकेशन ऑफ रोड के बारे में भी डिस्कस नहीं किया है। तो सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान बॉम्बे 1961 से 1981, 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, 5%, 1600 किलोमीटर एक्सप्रेसवे दिया गया। तो अगर पूछा जाए कि सबसे पहले एक्सप्रेसवे किस प्लान के अनुसार दिया गया, तो सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान बॉम्बे। थर्ड है हमारा थर्ड 20 ईयर रोड प्लान 1981 से 2001। इसका दूसरा नाम है लखनऊ। इसमें टारगेट डेंसिटी कितना दिया गया, इसमें थोड़ा सा इसमें भी इंक्रीज किया गया, 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें डेवलपमेंट अलाउंस कुछ नहीं दिया गया, और जो लेंथ ऑफ एक्सप्रेसवे है इसमें 2000 किलोमीटर का टारगेट रखा गया, और इसका जो रोड पैटर्न था वो स्क्वायर ग्रिड। ये स्टार एंड ग्रिड किसका था, नागपुर का। स्क्वायर ग्रिड है लखनऊ का। और इसमें जो रोड को क्लासिफिकेशन किया गया वो किया गया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी में रखा गया नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे को, सेकेंडरी में रखा गया स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को, और टर्शियरी में रखा गया अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड को। तो एक बार इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि पहला 20 ईयर रोड प्लान 1943 से 1963, नागपुर 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, और उसको क्लासिफिकेशन ऑफ रोड नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। दूसरा क्या था, बॉम्बे 1961 से 1981, इसमें रखा गया 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, एक्सप्रेसवे दिया गया 16 किलोमीटर, और रोड पैटर्न क्लासिफिकेशन ऑफ रोड नहीं दिया गया है। थर्ड 20 ईयर रोड प्लान है लखनऊ 1981 से 2001, 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें जो एक्सप्रेसवे का लेंथ दिया गया 2000 किलोमीटर, स्क्वायर ग्रिड बनाया गया पैटर्न को, और इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ रोड बांटा गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में आ गया नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे, सेकेंडरी में स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, और टर्शियरी में आ गया अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए एज पर नागपुर रोड प्लान, तो कब होता है, नागपुर रोड प्लान कब हुआ था, 1943 से 1963,
और इसमें रोड को कितने भागों में बांटा गया, 4 नंबर में अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आप लोग ये लिखिएगा, रोड को 5 भागों में बांटा गया था, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। जो भी क्वेश्चन पूछेगा इस यूनिट से, इस टेबल को एक बार अच्छे से देख लीजिए, इसी टेबल से रहेगा और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। और अगर लखनऊ में क्लासिफिकेशन किया गया रोड को तो 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में आया एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे, सेकेंडरी में स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और टर्शियरी में अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। रोड को पैटर्न क्या रखा गया नागपुर में, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न रखा गया था, इसको ध्यान में रखिए, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्बन रोड क्लासिफिकेशन। अर्बन मतलब जो शहरी क्षेत्र होता है उसमें रोड को बांटा गया है कितने भागों में, तो इसमें बांटा गया है 5 भागों में, आरटीएल रोड, सब आरटीएल रोड, कलेक्टोरल रोड, लोकल स्ट्रीट और ड्राइव वे। आरटीएल रोड क्या होता है कि इस रोड में नो फ्रंटेज एसेस, नो स्टैंडिंग व्हीकल, वेरी लिटिल क्रॉस ट्रैफिक, डिजाइन स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसमें कोई स्टैंडिंग व्हीकल नहीं हो सकता है। इसका इमेज देख सकते हैं हम लोग, ये सब आरटीएल है, ये है आरटीएल रोड, जो मेन रोड की तरह ही होगा आरटीएल रोड, जिसमें पार्किंग वगैरह का सुविधा नहीं होगा। मतलब इसमें आप हाई स्पीड से जा सकते हैं। सब आरटीएल रोड मतलब जहाँ पे बस रुक सकती है, बस स्टॉप, बस नो स्टैंडिंग व्हीकल, लेस मोबिलिटी देन आरटीएल। आरटीएल में सबसे ज्यादा स्पीड से मूव करेगा, इसके बाद स्पीड कम होगा, लेस मोबिलिटी, व्हीकल भी कम आएगा, बस स्टॉप होगा, बस रुकेगी, लेकिन स्टैंडिंग व्हीकल नहीं होना चाहिए। कलेक्टर रोड क्या होता है, कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक फ्रॉम लोकल स्ट्रीट, जो भी लोकल स्ट्रीट से ट्रैफिक होगा उसको कलेक्ट करके आरटीएल रोड पे आएगा और आरटीएल रोड से कलेक्टर रोड पे आएगा, कलेक्टर रोड से सब आरटीएल और सब आरटीएल से आरटीएल रोड में गाड़ी जाएगी। लोकेटेड इन रेसिडेंशियल, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल एरिया। कभी कभी बोला भी जाता है कलेक्टर रोड पे खड़ा हूँ यहाँ आओ, तो यहाँ पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी हो सकता है, बिजनेस बिल्डिंग भी हो सकता है और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग भी हो सकता है। उसके बाद लोकल स्ट्रीट, नाम से ही पता है लोकल स्ट्रीट, यहाँ पे बहुत कम स्लो में व्हीकल पास करेगा। अनरेस्ट्रिक्टेड पार्किंग, कहीं भी गाड़ी को पार्किंग कर सकते हैं हम लोग, कहीं भी गाड़ी पार्क हो जाएगा। पार्क व्हीकल, बस स्टॉप है, रुकी हुई है, तो ये आपका है लोकल स्ट्रीट। उसके है ड्राइव वे। ड्राइव वे क्या है, जहाँ से आप लोग घर में जा सके, फ्यूल पंप, पेट्रोल पंप, ये कॉमनली यूज्ड एज पाथ यूज करते हैं ड्राइव वे का। तो ये 5 ध्यान में रखिए, नाम याद रखिए, आरटीएल रोड, सब आरटीएल, कलेक्टर, लोकल स्ट्रीट, ड्राइव वे। और इसमें ये ट्रिक है, सबसे स्पीड आरटीएल रोड में व्हीकल आएगी, उससे कम सब आरटीएल, उसके बाद कलेक्टर, उसके बाद लोकल, उसके बाद ड्राइव वे। तो ये आपका था अर्बन रोड क्लासिफिकेशन। अब कुछ थियोरिटिकल क्वेश्चन है जो आप लोग लिख के लाइए और उसको भेजिए। जो भी करेक्शन होगा, जो भी इम्प्रूवमेंट होगा, उसको हम लोग कर देंगे। आपको जो भी नोट्स मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा। तो ये 4 क्वेश्चन है, एक बार आप लोग प्रैक्टिस करके इसको भेजिए, जो कि पीछे वीडियो में हमने बताया है। और भी कोई पॉइंट अगर ऐड करना हो तो आप लोग बुक से ऐड कर सकते हैं या नेट से ऐड करके इसे अपने लैंग्वेज में लिख के भेजिए। डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑफ हाईवे, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस, जो कि अभी हमने नहीं करवाया है, इसको हम लोग आगे करवाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार इसको पढ़ के लिख के भेजिए। डिस्कस द आईआरसी क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, डिस्कस ब्रीफली द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ हाईवे इन इंडिया। ये 4 थियोरिटिकल क्वेश्चन है जो आप लोगों को लिख के भेजना है। जो भी करेक्शन होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, ये आपको बताया जाएगा।